दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान आर्मा में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। दोस्तों ये सब शब्द आप सुनते होंगे, कभी ना कभी सुने भी होंगे और आपने कई लोगों को इसमें अंतर आप में से कई लोगों को इसमें अंतर नहीं पता होगा। कोई बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत कम लोग इसके बारे में अंतर बहुत कम लोगों को ही पता होगा। चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है इतने बड़े देश को चलाना कितना मुश्किल होगा, जहाँ शिक्षा अलग, रेलवे अलग, सुरक्षा अलग, विदेश मामले अलग, तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये कैसी चलती है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने किया था सन 1861 ईस्वी में। पोर्टफोलियो व्यवस्था लाया, मतलब उन्होंने विभागीय प्रणाली बना दिया, देश को अलग अलग विभागों में बांट दिया कि शिक्षा का काम शिक्षा विभाग, रेल का काम रेल विभाग, स्वास्थ्य का काम स्वास्थ्य विभाग, जिसे वर्तमान समय में हम मंत्रालय कहते हैं। इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी दोस्तों। जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो लोकसभा से आए या फिर राज्यसभा से आए, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से आते थे, अरुण जेटली राज्यसभा से आते थे, या वर्तमान समय में मंत्री अश्विनी वैष्णव है, राज्यसभा से आते हैं दोस्तों। हमारे देश के मंत्री राज्यसभा से आते हैं, अश्विनी वैष्णव। मंत्री लोकसभा से भी आते हैं, कुछ मंत्री दोस्तों लोकसभा से भी आते हैं। लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये सब मंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा के अंदर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात समझने वाली है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब जानते हैं मंत्रिपरिषद क्या होता है। दोस्तों अब मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है और तरह तरह के मंत्री क्या होते हैं। तो दोस्तों पहले हम मंत्रिपरिषद के बारे में समझते हैं। मंत्रिपरिषद में दोस्तों 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं देखते हैं। किसी भी एक विभाग का जो सबसे बड़ा मंत्री होता है, उस विभाग के सबसे बड़े मंत्री को हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। आप लोग कैबिनेट मंत्री नहीं समझते होंगे, किसी भी विभाग के सबसे बड़े मंत्री को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। उस विभाग के सभी फैसले कैबिनेट मंत्री ही लेता है। जैसे मान लीजिए रेल मंत्रालय एक विभाग है, इस विभाग का कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। रेलवे के सभी फैसले अश्विनी वैष्णव जी लेंगे। उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय एक विभाग है, उस विभाग का भी एक कैबिनेट मंत्री होगा। जैसे मनसुख मंडाविया जी स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री है, सारे फैसले वही लेंगे। कैबिनेट मंत्री होने के नाते दोस्तों जितने विभाग हैं उतने कैबिनेट मंत्री। अब बात यह है कि क्या एक अकेला कैबिनेट मंत्री इतने बड़े विभाग को कैसे संभाल सकता है, कैसे संभालता होगा। जैसे आप कहेंगे गृह मंत्रालय इतना बड़ा विभाग है, इस गृह मंत्रालय को संभालना एक अकेले कैबिनेट मंत्री का काम नहीं है। अकेले कैबिनेट मंत्री संभाल भी नहीं सकता, तो उसके लिए विभाग का कैबिनेट मंत्री अपने सहायता के लिए राज्य मंत्री बना लेता है। जैसे हम बात करते हैं गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री दोस्तों श्री अमित शाह जी। अभी जो गृह मंत्रालय जिनके पास है, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, और उनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होगा। और इस समय हमारे देश के गृह राज्य मंत्री कौन है? काफी चर्चा में अभी बने रहे दोस्तों, श्री अजय मिश्र टेनी जी। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं राज्य मंत्री हर राज्य में होते हैं, लेकिन ये राज्य से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, राज्य मंत्री हर राज्य में नहीं होते हैं दोस्तों। अब राज्य मंत्री को भी सहायता देने के लिए एक छोटा मंत्री होना चाहिए, होता भी है, तो उसे हम उपमंत्री कहते हैं। जो राज्य मंत्री को सहायता देने के लिए छोटा मंत्री होता है उसे हम उपमंत्री कह सकते हैं। अब ये जानने वाली बात है कि क्या राज्य मंत्री अपने सारे फैसले खुद ले सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसके ऊपर भार होता है। किसका भार होता है? राज्य मंत्री के ऊपर कैबिनेट मंत्री का भार होता है। कैबिनेट मंत्री ही सारे फैसले लेता है, तो वो राज्य मंत्री कभी भी स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं ले सकता। जब तक उसके ऊपर कैबिनेट मंत्री का भार रहेगा तब तक राज्य मंत्री कोई भी फैसला नहीं ले सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहता है, कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति हो जाती है, तो जिस समय कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहेगा
उस समय उस विभाग के राज्य मंत्री के ऊपर कैबिनेट मंत्री का भार हट जाएगा। जो राज्य मंत्री होगा उस विभाग का, उसके ऊपर से कैबिनेट मंत्री का भार हट जाएगा। अब वह अपने विभाग का सर्वे सर्वा हो गया है, इसलिए उस राज्य मंत्री को कुछ समय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। तो आप लोग अच्छे तरह समझ रहे होंगे कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कब कहा जाता है, राज्य मंत्री कब कहा जाता है, राज्य मंत्री अपने फैसले क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसके ऊपर कुल भार हट जाता है। कि राज्य मंत्री के ऊपर जब कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति होती है तो राज्य मंत्री के ऊपर से सारा भार हट जाता है। सारा भार जब हट जाता है तो अब वह सारे फैसले ले सकता है, राज्य मंत्री सारे फैसले ले सकता है। लेकिन जैसे वह मंत्री कैबिनेट में उपस्थित होगा, जैसे वो मंत्री कैबिनेट में उपस्थित हो जाएगा, वह वापस आ जाएगा, तब वह मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं कहलाएगा, बल्कि अब वह राज्य मंत्री कहलाएगा। यानी इन दोनों में से एक समय में कोई एक ही होगा। जब कैबिनेट रहेगा तो राज्य मंत्री, और जब कैबिनेट नहीं रहेगा तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ रहा होगा जो मैं समझाने का, जो कहने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छे से समझिएगा। तीनों प्रकार के मंत्रियों के बारे में आता, सभी प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर एक मंत्रिपरिषद बनता है। अब हम मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे तो जो तीनों प्रकार के मंत्री, तो ये सभी जो प्रकार के मंत्री होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उन सभी को मिलाकर एक मंत्रिपरिषद बनता है। अब हम जानते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। दोस्तों मंत्रिपरिषद को तो हम जान लिया, मंत्रिमंडल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में बस एक जगह आया है। मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा संविधान में बस एक जगह ही हुआ है, अनुच्छेद 352 में, जहाँ पर राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। दोस्तों राष्ट्रीय आपात क्या होता है, ये एक अलग सा विषय है, इस पर वीडियो एक बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा विषय जो है हम अपने विषय पर आते हैं। मंत्रिमंडल क्या होता है, तो मंत्रिपरिषद में से दोस्तों, मंत्रिपरिषद में से ए ग्रेड के जो मंत्री होते हैं उनको निकाल कर मंत्रिमंडल बनता है। कोई भी फैसले या फिर कोई भी फैसलों का निर्माण जब होता है तो मंत्रिपरिषद में होता है। फैसलों का निर्माण मंत्रिपरिषद में होता है, लेकिन वह फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इसका निर्णय मंत्रिमंडल में होता है। समझिएगा, क्योंकि इसमें ए ग्रेड के मंत्री होते हैं। और आप जानते हैं कि ए ग्रेड का मंत्री कौन होता है? नहीं जानते? ए ग्रेड के मंत्री जो होते हैं दोस्तों, ए ग्रेड के मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडल में कैबिनेट को शामिल किया जाता है, कैबिनेट मंत्री को शामिल करते हैं। लेकिन क्या राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जाएगा? तो उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य मंत्री को कैबिनेट में नहीं शामिल किया जा सकता, वह कैबिनेट के फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि वह कैबिनेट का सहायक होता है। दोस्तों कैबिनेट मंत्री का सहायक राज्य मंत्री होता है। लेकिन जानने वाली बात यह है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को शामिल किया जाएगा? तो बिल्कुल क्यों नहीं किया जाएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा? क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसलिए बना है क्योंकि उस विभाग का कैबिनेट नहीं है, और जब उस विभाग का कैबिनेट नहीं है तो उस विभाग के सारे फैसले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही लेते हैं। आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। दोस्तों संख्या बल में मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, लेकिन असली बल या पावर उसके पास नहीं होता है। असली बल या पावर मंत्रिमंडल के पास। दोस्तों आप अक्सर सुनते होंगे मंत्रिमंडल की बैठक हुई, फैसले लिए गए। दोस्तों एक बात और है, एक चीज़ है जो अक्सर आप सुनते होंगे, अतिरिक्त प्रभार के बारे में। तो ये अतिरिक्त प्रभार क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी मंत्री खाली नहीं है, लेकिन किसी मंत्रालय का विभाग छोटा या उसमें वर्कर की संख्या ज़्यादा है, तो कोई विभाग अगर खाली है तो कुछ समय के लिए उस विभाग का भार किसी कैबिनेट मंत्री को दे दिया जाता है कि आप उस विभाग को भी संभालिए, उस विभाग के साथ साथ अपने विभाग को मतलब देखिए, अपने विभाग के साथ साथ उस विभाग को भी देखिए, ये एक्स्ट्रा विभाग आप ले लीजिए। उसको कहते हैं अतिरिक्त प्रभार। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अतिरिक्त प्रभार कोई मंत्रालय नहीं ले पाता या उसको नहीं दिया जाता, तो वह विभाग सीधे सीधे कहाँ चला जाता है? अतिरिक्त प्रभार में न जाकर के सीधे सीधे वो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेज दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहा होगा। तो जो विभाग नहीं, मतलब अतिरिक्त विभाग कोई कैबिनेट मंत्री नहीं लेता है तो उसको सीधे पीएमओ ऑफिस में भेज दिया जाता है। यही रहा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। जो मैं बताने का प्रयास किया हूँ आप समझे होंगे। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें,
और अभी तक आपका जो भी सुझाव बना इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें।